डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक्सप्लेनेशन आपको बताया था विथ हिंदी। तो आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम आपको बताने वाले हैं, जो हर साल एग्ज़ाम में इसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चैनल पर अब तक आप नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस कविता को मतलब कि रचनाकार कौन है या इस कविता को किसने रचना किया है, तो इसका ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। 4 इसका ऑप्शन होगा, जिसमें से एक आपको चुनना है और कलर करना रहेगा। तो इसका हो जाए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन है। तो बुक के अकॉर्डिंग वाल्ट व्हाइटमैन आपका आंसर होगा। व्हाइटमैन वाज ... पोएट। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाइटमैन वाज पोएट, मतलब व्हाइटमैन जो थे कवि थे। तो कवि थे मतलब कहाँ के, तो इंडियन थे या ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे। तो आपका जो आंसर होगा वो एन अमेरिकन। तो व्हाइटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, मतलब व्हाइटमैन अमेरिका के कवि थे। तो नेक्स्ट है कि व्हाइटमैन वाज बोर्न इन। व्हाइटमैन का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कितने शताब्दी में, मतलब कितने ईस्वी में, कौन से ईयर में, कौन से साल में इनका जन्म हुआ था व्हाइटमैन का। तो व्हाइटमैन का जो जन्म हुआ था 1819 में व्हाइटमैन का जन्म हुआ था। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि व्हाइटमैन डाइड इन, तो वाल्ट व्हाइटमैन की मृत्यु 1892 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। अब ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो क्या है, इस कवि ये मतलब कि किस प्रकार की कविता है। तो यह जैसा कि सॉन्ग बताया गया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं के गीत। तो सॉन्ग है यानी अ लिरिक। तो लिरिक का मतलब ही गीतात्मक, यानी गीतात्मक कविता है, गीत काव्य जिसको बोलते हैं। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एंटाइटल्ड एज। ऐसे कहा जाए तो इस कविता का जो नाम रखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शुरुआत में, ऐसा किस पर रखा गया है, क्यों रखा गया है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब कवि जो है वो खुद स्वयं ही उत्सव मना रहा है, आनंद मना रहा है। हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, ये इसमें वक्ता कौन है, किसके द्वारा ये गीत गाया जा रहा है। तो पता ही है आपको कि रचनाकार कौन है, वाल्ट व्हाइटमैन। क्वेश्चन एक ही तरीके का होता है जैसे हु हैज़ कंपोज द पोएम, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग हल्का सा लगाना होगा। जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब ये गीत कौन गा रहा है, तो कवि गा रहा है। तो कवि कौन है, वाल्ट व्हाइटमैन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड स्कूल, इसमें जो वर्ड आया है स्कूल, तो स्कूल जो आया है इसका मतलब क्या है कि द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो इस कविता में जो स्कूल वर्ड आया है वो इसका मतलब क्या है। तो स्कूल वर्ड का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट, यानी सोचने की पद्धति जिसको बोलते हैं वो। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो कविता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, तो ये जो पोएम है इसमें यू शब्द कितने बार यूज किया गया है। तो यू शब्द जो इसमें आया है वो 2 बार यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार जो कवि है वो किस चीज़ का ग्रेट लवर है, मतलब किस चीज़ से उसे एकदम गहरा प्यार है। तो वो है इसमें कि नेचर के बारे में कवि कहता है। तो कवि को नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, नेचर से बहुत मतलब कवि का प्यार है नेचर से।
लोप, लोप का मतलब जैसे कि वर्ड मीनिंग आपने देखा होगा कि लोप का मतलब होता है समय नष्ट करना। लोप एंड इनवाइट माई, अब कवि इसमें कहना चाहता है कि मैं समय नष्ट करता हूँ और अपने को मतलब कि नियंत्रित करता हूँ। किस चीज़ से? आत्मा से। तो यहाँ पे होगा कि आई लोप एंड इनवाइट माई साउल, जैसा कि लाइन में आपने देखा होगा पंक्ति जो कविता की है तो उसमें साउल शब्द है, तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा साउल। हु हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ, ये जो कविता है इसमें कवि जो है मतलब कि खुद का वक्ता है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन खुद वक्ता है, तो वाल्ट वाइटमैन के द्वारा ये रचना किया गया है। तो वाल्ट वाइटमैन। हु इज नोन एज द पोएट, इसमें लोगों के कवि मतलब कि जन कवि के रूप में किसको कहा गया है, तो वाल्ट वाइटमैन को कहा गया है। कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वाल्ट वाइटमैन को पीपुल्स पोएट के रूप में जाना जाता है, जन कवि के रूप में जाना जाता है। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, कवि जो है ग्रीष्म ऋतु में क्या देखता है, तो ग्रीष्म ऋतु में देखता है अ स्पाइक ऑफ ग्रास, यानी कि जो घास का जो सूल है, यानी कि घास की जो मतलब कि काफ़ी गर्मी की वजह से जो घास का जो डंठल है वो जल चुका है और वो पैर में चुभता है, और जिसको वो कभी तुलना किया कि वो भाले की तरह, जैसे कि भाला का अगला सिरा काफ़ी नुकीला होता है, तो यहाँ पे कभी भी मतलब कि सूल का चर्चा, सूल जो नाम बताया है वो भाले का नुकीला भाग की तरह, यानी उस घास का जो भाग है वो काफ़ी नुकीला एक सूल की तरह है, तो घास के सूल को बोलते हैं अ स्पाइक ऑफ ग्रास। तो इसका आंसर भी होगा अ स्पाइक ऑफ ग्रास। एवरी एटम ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्य में हर एक कतरा मतलब कि खून का क्या है, वो अलग अलग है कि बराबर है या कई प्रकार का है, तो इसमें क्या है कि सब में बराबर ही है, इक्वल है, सब में बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? इक्वल। द पोइट हैज ओवरकम हिज, कवि ने अपने आप पर काबू किया है, किस चीज़ पे? कवि ने अपने आप को किस चीज़ पर काबू कर लिया है, तो ग्रीड, कवि जो है वो लालच पे काबू कर लिया है, कवि ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट आपका है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन, ये जो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन जो कवि मतलब कि पोएम की जो पंक्ति है वो किस से लिया गया है, तो इसमें बहुत सारे कविता का जैसे कि 3-4 पोएम का नाम दिया जाएगा, तो कभी कभी उस पोएम का नाम जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का होगा तो आप वहाँ पे लगाएंगे, या नहीं तो कभी कभी 3-4 जो अलग अलग पोएम अलग अलग राइटर का उसका दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज में जैसे सोल्जर, इफ, एपिताफ, ये सब कुछ दे दिया गया, और एक आंसर आपका इसमें रहेगा नन ऑफ दीज, तो इसमें से किसी का भी लाइन गई कविता जो ये लाइन जो है पंक्ति जो है वो किसी भी कविता से नहीं लिया गया, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रहेगा। नेक्स्ट आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल, तो एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल, तो इस लाइन में भी आ जाएगा क्या चीज़? एज्यूम ही आ जाएगा। माई टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस साइल, अब यहाँ पर कवि जो लास्ट स्टेंजा में कहता है कि माई टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑफ दिस साइल, तो इसी मिट्टी से कवि कह रहा है कि इसी मिट्टी से बना हुआ है मेरा शरीर, मेरा एक एक खून का कतरा, तो यहाँ पे इस पंक्ति के अनुसार फ्रॉम दिस साइल एंड दिस एयर, तो यहाँ पे एयर हो जाएगा इसका आंसर, दिस एयर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन जो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है, और इसका मतलब कि अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 3-4-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये पोएम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे पहले अगर आप सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।